नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी भोपाल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी नीतीश गौड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद छात्र छात्राओं का एकमात्र सहारा छात्रवृत्ति अधिकतर छात्रों के खाते में नहीं पहुंची, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के मद्देनजर NSUI द्वारा पूरे प्रदेश की छात्र छात्राओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक गूगल फॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा अपनी छात्रवृत्ति का पूर्ण विवरण दिया जाएगा। यह गूगल फॉर्म मध्य प्रदेश NSUI के समस्त सोशल नेटवर्किंग साइट पर उपलब्ध होगा। इस मुहिम के अंतर्गत NSUI छात्रवृत्ति से त्रस्त प्रत्येक छात्र छात्राओं के मध्य जाकर उनकी समस्याओं को सुनेगी। अगर सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं पहुंचाई एवं उनकी 6 माह की फीस माफ नहीं की तो NSUI आंदोलनरत होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश की भाजपा सरकार की होगी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों में भारी अनियमितताएं देखी गई हैं और यहां पर अध्ययनरत छात्रों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बार बार इन वर्गों के छात्र एवं छात्राओं के उच्च अध्ययन के लिए फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस पर सरकार द्वारा कोई विशेष रुचि दिखाई नहीं दी गई। अर्थव्यवस्था हमारे देश की चौपट है। अभिभावकों के व्यापार पर, रोजगार पर भी असर पड़ा है, तो इससे छात्र जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर के हम एक मुहिम जिसका नाम आगाज है, इस मुहिम को हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत में भोपाल से आप सभी के मध्य ये संदेश छात्रों को देकर के मैं कर रहा हूं, जिसमें हम एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म लॉन्च कर रहे हैं और वो आज दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश NSUI की सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी साइट पर वो गूगल फॉर्म उपलब्ध होगा, जिसमें छात्र छात्राओं के मध्य जाकर के NSUI के सभी कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसकी कितनी छात्रवृत्ति रह गई है और किसको छात्रवृत्ति मिली है तो कितनी मिली है, क्या पूरी मिली है, और जिनको नहीं मिली तो कौन सी ईयर की नहीं मिली, कितनी छात्रवृत्ति नहीं मिली और क्या कारण था कि उनकी छात्रवृत्ति उनको उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये मुहिम हमारी 1 महीने तक चलेगी। मैं स्वयं जिले जिले जाकर के जिला कार्यकारिणी की बैठक लेकर के, समीक्षा बैठक लेकर के उसमें इस मुहिम को लेकर के छात्रों से भी चर्चा करूंगा और अपने छात्र नेताओं से भी चर्चा करूंगा जो हमारे साथ हैं। उसके बाद हम इस आंकड़े को लेकर के छात्रों की छात्रवृत्ति अगर छात्रों को नहीं मिली तो एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में खड़ा करेंगे, जिस आंदोलन की प्रमुख मांग होगी कि छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति उनके खाते में पहुंचाई जाए। और कोरोना संक्रमण में अर्थव्यवस्था हमारे देश की चौपट हुई है, तो छात्र छात्राओं की 6 महीने की फीस माफी का जो मुद्दा लेकर के पिछले कई महीनों से चल रहे हैं कोरोना संक्रमण के दौरान, तो वो 6 महीनों की छात्र छात्राओं की फीस माफ की जाए। संक्रमण के दौरान अर्थव्यवस्था हमारे देश की चौपट हुई है। जैसा कि आप सबने देखा कि मजदूर सड़क पर आ गए, मध्यम वर्गीय व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। छात्र छात्राओं को पढ़ाई में और फीस जमा करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार और प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज वाले लगातार ये दबाव बना रहे हैं छात्र छात्राओं पर वो अपनी फीस जमा करें, और ऊपर से सरकार द्वारा जो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए वो छात्रवृत्ति भी 50% छात्रों के पास नहीं पहुंची है। इसको लेकर के एक आगाज नाम का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक छात्र छात्राओं के मध्य जाकर के उन किस छात्र की छात्रवृत्ति नहीं आई है और कितनी नहीं आई है, इसका एक एग्जैक्ट आंकड़ा हम निकालेंगे, उनके मध्य जाएंगे और छात्रों के साथ मिलकर के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं फीस माफी की लड़ाई को इस सरकार के समक्ष लड़ने का काम करेंगे। जी नीतीश जी, 8 साल हो गए हैं, आपका प्रदेश अध्यक्ष बदला नहीं है, अब तो वो विधायक भी बन गए। NSUI का काम जो छात्रों के मुद्दों को उठाना है, आपने देखा होगा और आपके सहयोग के माध्यम से NSUI छात्रों के मुद्दों को लगातार उठा रही है। NSUI ने कोरोना संक्रमण में पूरे देश में, मध्य प्रदेश NSUI ने पूरी मजबूती के साथ छात्र छात्राओं की जनरल प्रमोशन के मुद्दे को उठाया और उसको सॉल्व कराया, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी ने किया। आगे संगठन में जो भी बदलाव होंगे वो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। 8 साल में उन्होंने NSUI को पूरी तरह से मजबूत किया है और
आज हम मजबूत संगठन के साथ आपके मध्य में हैं। सर, प्रदेश में लव जिहाद के बहाने सीमित कर महिलाओं के एकाधिकार को शिवराज सरकार एक तरह से सीमित करने जा रही है। ये भी एक तरह से युवाओं के मौलिक अधिकार का हनन है। तो इस पे NSCI का क्या स्टेप होगा? मैं तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी से ये कहूँगा, लव जिहाद की अगर बात करते हैं तो शहनवाज हुसैन जी की जो शादी है उसकी डिटेल में वो जाएं, और सबसे पहले अगर उन्हें ये लगता है तो वो स्पष्ट करें लव जिहाद होता क्या है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना जानते हैं। आज की छात्रों की आवश्यकता क्या है? आज की आप जनता के मध्य रहते हैं, हम भी जनता के मध्य रहते हैं, हम भी छात्रों के मध्य रहते हैं। छात्रों की सबसे प्रमुख समस्या वर्तमान में है अर्थव्यवस्था, देश की चौपट है, उनको छात्रवृत्ति चाहिए, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। जिहाद भी जीवन से ही जुड़ा हुआ विषय है सर। आपने कहा ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। ये मौलिक इस पर अगर लव जिहाद के मामले को लेकर के जो धर्म को बांटने का ये काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा सभी को एकजुट लेकर के चलने की है। चूंकि हम छात्र संगठन है, इसलिए हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि छात्रों की जो वर्तमान में आवश्यकता है, हम उस आवश्यकता को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे, और हम पहले से भी लड़ते आए हैं, हम आगे भी लड़ेंगे। ओके सर, ओके सर। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.